में ऐसा पथ जहां चलना साधना कहलाती है। दुनिया के अंदर इस भूमंडल में सिर्फ नर्मदा का पथ है जहां चलने से देव पितर पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं। दुनिया का ये वो पथ है जहां चलने से देव प्रसन्न हो जाते हैं, पितर संतुष्ट हो जाते हैं। दुनिया का ये वो पथ है जहां चलने मात्र से देवत्व प्रकट हो जाता है, चलने से देवत्व प्रकट होता है, और जहां चलने से जीव जागृत अवस्था में आ जाता है। जिस पथ पर चलने से चक्र जागृत हो जाए और जिस पथ पर चलने से चक्रों का समन्वय और संतुलन बन जाता है, ये जगत के अंदर केवल नर्मदा का पथ कहलाता है। जहां चलने से परमात्मा और ईश्वर का मिलना हो जाता है। बोले ऐसी कौन सी साधना है? ध्यान साधना तो होती है परमात्मा के साक्षात्कार के लिए, लेकिन एक ऐसी सहज साधना जो परमात्मा ईश्वर को साक्षात खड़ा कर देती है। बोले साक्षात्कार भी नहीं कराती, साक्षात देव को और साक्षात उस परमात्मा को एक ऐसी साधना जो भक्त और साधक के समक्ष खड़ा कर देती है और उसका एहसास करा देती है, साक्षात मिला देती है। साक्षात्कार भी नहीं करती, साक्षात मिला देती है देव से, महादेव से। बोले ऐसी साधना तो साक्षात्कार के लिए होती है, चाहे स्वयं का हो और चाहे उस परमात्मा ईश्वर का हो। लेकिन ये इतनी सहज साधना है जो साधना साक्षात ही उस देव को और उन दैविक शक्तियों का एहसास करा देती है, परमात्मा और ईश्वर से साक्षात मिला देती है। बोले ऐसी कौन सी साधना है जो परमात्मा ईश्वर से देव से साक्षात मिला देती है? बोले नर्मदा परिक्रमा है, एक ऐसी साधना है। असाधारण विचार ये करना है, और सिर्फ हम ही विचार नहीं कर रहे, हम तो हमेशा बोलते हैं दुनिया विचार कर रही है, और दुनिया इस देवधरा को देख रही है, इनके गांव नगर को देख रही है। हमारे दुनिया की नजर है आज देवधरा भारत पर। बोले क्यों हमें दुनिया देख रही है? क्यों हमें दुनिया देखकर विचार कर रही है कि क्या है इस भारत के पास ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो इतना भीषण संक्रमण और आपदा के दौर में ये भयमुक्त जीवन जीते हैं? तो कौन सी शक्तियां हैं जो इन्हें सुरक्षा प्रदान करती है? तो निश्चित पूरे भूमंडल में सिर्फ इस देवधरा भारत में वो शक्तियां प्राकृतिक शक्तियों का हुआ गंगा के रूप में, नर्मदा के रूप में, गोदावरी कावेरी के रूप में। नदियां नहीं, ये शक्तियां हैं। ये वही शक्तियां हैं जो हमें भयमुक्त जीवन प्रदान करती हैं। ये वही शक्तियां हैं जो हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं, और ये वही शक्तियों के द्वार हैं जहां साक्षात परमात्मा और ईश्वर से मिलना हो जाता है, देव और महादेव से मिलना हो जाता है। बोले कौन सा द्वार है? बोले आओ नर्मदा के द्वार, आओ गंगा के द्वार। इन्हीं शक्तियों के द्वार पर जहां परमात्मा ईश्वर लीला करता है, और लीला करके वो हमें बोध कराता है, जीना सिखाता है। परमात्मा और ईश्वर बारंबार वो अवतार लेता है, और अवतार के पीछे सिर्फ कारण रहता है जो हमारा आधार है, उसी के लिए परमात्मा ईश्वर का अवतार है जो जीव जगत का आधार है। और देखो ये वही शक्तियां हैं जो जीव जगत का आधार बनी हुई है। बोले कौन? बोले गंगा, बोले नर्मदा, और भी शक्तियां हैं। हमें तो गंगा के रूप में भी शक्ति मिली और गौ के रूप में भी हमें वो शक्ति मिली। हमारे लिए वो पशु नहीं, हमारे लिए तो साक्षात भगवती का स्वरूप है। हम तो गौ को भी मां के रूप में, शक्ति के रूप में, जो प्रसन्नता और संपन्नता का आज भी आधार है। बिना गौओं के तो गांव बन ही नहीं सकता। गांव बना है तो उसके आधार में वो गौ ही है, गौ से बना गांव है।
ऐसा भी कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। गौओं से ही गांव की उत्पत्ति हुई, गांव बना गौओं से। वो गौ के रूप में भी हमारे पास वो शक्ति है और गंगा नर्मदा के रूप में भी हमारे पास शक्ति है। हमारी परंपरा, हमारा ही सनातन, हमारी संस्कृति, हम तो धरती को माटी को भी मां कहते हैं। हमें तो माटी को भी हम मां कहने वाले हैं। और हम मुर्दों को नहीं पूछते हैं, हम जीवित को, चैतन्य को पूछते हैं। हमारे लिए माटी मुर्दा नहीं है, जिंदा है, जीवित है। माटी का एक एक कण जीवंत है। और हमारा ही सनातन, हमारा ही धर्म, हमारा ही संस्कृति। देखो, धरती को मां कहने वाले हम, नदियों को मां कहने वाले हम, गौ को मां कहने वाले हम। और ये कोई साधारण शक्तियां नहीं है, ये जीव जगत की आधार शक्तियां हैं। गौ को बोला सर्वदेवमयी, और जिस भगवती शक्ति की आराधना में बैठे उसको बोला सर्वतीर्थमयी। ये कोई साधारण शक्तियां नहीं, जो देवधरा भारत में प्रकट हुई, गंगा, गौ, नर्मदा, एक को बोला सर्वदेवमयी और दूसरा सर्वतीर्थमयी। ये वही शक्तियां हैं जो भीषण संक्रमण और आपदा के दौर में हमें भयमुक्त जीवन प्रदान करती हैं। ये वही शक्तियां हैं जो हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं, हमारी कुल और वंश को चलाती हैं। और इतना ही नहीं, ये वही शक्तियां हैं जो हमारे हाथों से सिर्फ घर का ही संचालन नहीं कराती, समय आने पर युग और सदी साक्षी है। ये वही शक्तियां हैं जिन्होंने हमारे हाथों से विश्व का संचालन कराती हैं, विश्व संचालन करा देती हैं, विश्व संचालन की सामर्थ्य को हमारे अंदर प्रकट कर देती है। बोले ये शक्तियां भारत के पास में है। घर का ही संचालन नहीं, विश्व संचालन हमसे करा देती है। ये वही शक्तियां हैं जो हमें विश्व वंदनीय बना देती हैं। ये वही शक्तियां हैं जो हमें देवतुल्य बना देती हैं। असाधारण है, ये कोई साधारण शक्तियां नहीं। और यही सनातन, देखो धर्म को, संस्कृति को, देखो देखो इस धरती, देखो इस माटी को, देखो तुम गंगा को, देखो तुम गौ को, देखो तुम नर्मदा को। यही शक्तियां हैं। और जो हमारा आधार है उसी के लिए परमात्मा ईश्वर का अवतार है। और वो बार बार आता है हमारे बीच, उसी धरा के लिए, उसी धैनु के लिए आया, लीला करता है। देखो देखो लीला करता है, द्वापर में लीला करता है। लेकिन हमें क्या बता दिया जाता है? रामकृष्ण के चरित्र को बहुत सहजता से बच्चों को आज बता देते हैं। माखन चोर, लड्डू गोपाल, महारास करने वाला, नृत्य करते हुए कृष्ण के चरित्र को दिखाया जाता है बड़ी सहजता से। वही माखन खाने वाला, माखन लीला करने वाला, वही यमुना के तट की मिट्टी को भी मुख में रखता है। और माखन खाने वाले ने एक दिन यमुना के तट की मिट्टी को खा लिया और यशोदा को निमित्त बना के सारे जगत को बता दिया। क्या? मुख में माटी को रखकर ब्रह्मांड दिखाता है। मेरा ठाकुर, मेरा कृष्ण क्या दुनिया को बताता है? माखन खाने वाला। क्या नंद बाबा के गांव में माखन कम पड़ गया? जो आज ठाकुर ने यमुना के तट की मिट्टी को खा लिया। और यशोदा मैया के पूछने पर कि लल्ला क्या खाया, मुख खोल, तो मुख खोला तो ब्रह्मांड दिखा दिया। अब मुख में तो माटी बता दिया। माटी के एक एक कण में, इस देवधरा भारत की एक एक माटी के कण में उस ब्रह्मांड की समर्थता को बता दिया। मुख में माटी को रखकर माटी की महिमा, माटी के महत्व को बता दिया। माटी हमारा अस्तित्व है,
ये सारे जगत को बता दिया। ये कृष्ण चरित्र है जो माटी का मान करता है, माटी से जुड़कर जीना सिखाता है और माटी की जीवंतता को बताता है। ये चरित्र है। माटी के एक एक कण में छिपे उस ब्रह्मांड को दिखा दिया। साधारण नहीं माटी, माटी का मान हर युग सदी में जब भी गुरु गोविंद आया, ऐसा कोई युग और सदी नहीं जब माटी का मान न किया हो और माटी की उस महिमा और महत्व को सारे जगत को न बताया हो। बताया। हम उसी प्रभु श्री राम का चिंतन करते हैं जो 14 वर्ष पिता के वचन पर वन में रहते हैं और अपनी मातृभूमि अयोध्या की माटी का मान करने वाला वही तो है मेरा राम, जो अयोध्या की माटी का मान किया वही है। वन में रहकर खुद को वनवासी बताते हैं। महलों में रह के जीना नहीं सिखाया मेरे राम ने, वन में रहकर जीना सिखाते हैं, वही है राम। वन में रहकर खुद को वनवासी का जीवन जीते हैं। अभी हमने बोला मंडला अनूपपुर, मैंने कहा यदि वास्तविक में वनवासी आदिवासी का जीवन चरित्र देखना है तो घर घर में रामचरित मानस का पाठ करना होगा। तुम रामायण का पाठ करो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि एक आदर्श चरित्र क्या होता है आदिवासी का, वनवासी का। जीकर दिखाया है। वन में रहकर खुद को वनवासी का जीवन जीने वाला वही तो राम है। कामदगिरी से प्रार्थना करने वाले वही तो राम है। गंगा और सरयू को मान करने वाले वही तो मेरे राम हैं। इसी नर्मदा के पथ पर साधना करने वाले 24 वर्षों तक वही तो मेरे राम हैं। माता सबरी के जूठे बेरों को खाते हैं और जाति पाति का भेद मिटाते हैं, वही तो राम है। बता दिया कि जाति और कुल को देखकर किसी को परमात्मा ईश्वर नहीं मिला, लेकिन बता दिया सबरी के जूठे बेरों को खाकर, बता दिया रिश्ता भी बता दिया कि कुल और जाति को देखकर नहीं आया मैया, मैं तो तेरे प्रेम और सेवा को देखकर आया, गुरु के प्रति निष्ठा को देखकर आया। प्रेम और सेवा से मिल जाते हैं, वही है राम आदर्श। तो ये तो इस देवधरा भारत का चरित्र है जिसको हम राम का चरित्र कहते हैं। ये देवधरा भारत का चरित्र है। एक एक घर, एक एक गांव नगर का चरित्र है। अभी हम बोलते भी है, मन लगे या न लगे, थोड़ा तुम भी बोलो। ये प्रवचन नहीं हो रहा है, बच्चों से लेके गली गली में मैया के पथ पर। ये तो वो असाधारण पथ है कि यहां जाने अनजाने में भी कोई नाम स्मरण करता है। नर्मदा के तीरे ये तो ध्यान साधना के ही पथ है। यहां पर किया गया जब तप ध्यान साधना अकाट्य है, निश्चित उसको फल मिलता है। मन लगे या ना लगे, तुम तो जप करो, नाम स्मरण करो, राम का नाम लो, सहस्त्र कोटि यज्ञ के बराबर है। नर्मदा के पथ पर, इस पथ पर किया गया जप कर लो, कुछ क्षण कुछ पल या 1000 यज्ञ कर लो, बराबर है, असाधारण है। तो हम तो रोज ही बोलते हुए आ रहे हैं। क्या थोड़ा बजाओ भाई, क्या बोलते आ रहे हैं परिक्रमावासी? थोड़ा बोलो बोलो राम राम, ऐसा बोलो भाई, बोलो बोलो राम राम, बोलो बोलो राम राम, बोलो बोलो राम राम, देखो देखो राम राम, देखो देखो राम राम, बोलो बोलो राम राम, गांव नगर में राम राम, गली गली में राम राम। और हम कैसा बोलते? रेवा तट से राम राम,
घर घर पहुंचे राम राम, देवा तट से राम राम, घर घर पहुंचे राम राम, गांव नगर में राम राम, गली गली में राम राम, देवों के है राम राम, महादेव के राम राम, संतों के है राम राम, देवों के है राम राम, महादेव के राम राम। समझ में आ रहा है ना क्या? देवों के है राम राम, महादेव के राम राम, देवों के है राम राम, महादेव के राम राम, दादा बोले राम राम, दादा बोले राम राम, दादा बोले राम राम, बोलो बोलो राम राम। बिल्कुल मन लगे या ना लगे तुम तो बोलते जाओ, कारण राम नाम ही सत्य है और सत्य ही जीव जगत का आधार है। हम रोज सुबह से लेकर शाम तक गांव गांव घर घर में जहां बैठते ना, हम तो वृक्षों को भी बोल देते हैं, पर्वतों को देखा उसको बोल देते हैं। असाधारण है, निशब्द है। कभी उस चरित्र का चिंतन करना असाधारण है, और चरित्र ही आधार है। ऐसा वो राम का चरित्र है, और वो चरित्र राम का नहीं, वो चरित्र एक एक घर और गांव नगर का है, इस देवधरा का है, इस भारत का है। बोले भारत का चरित्र देखना है, बोले क्या देखे? बोले राम का चरित्र देखे, और वही चरित्र इस जगत का आधार है। असाधारण। हम तो केवल, हमसे तो कुछ बोलते भी नहीं आता, हम तो माँ को रोज प्रणाम करते हैं और रोज कोशिश करते हैं कि माँ हम बोल नहीं पाएंगे, हम गांव घर को बता नहीं पाएंगे, लेकिन एक कार्य जरूर कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, तेरे संग में रहकर थोड़ा सा जीवन जी लेते हैं। हम जीवन को जीने निकले हैं, और मैं कहते जी लिया तो वही गांव नगर के लिए आधार हो जाएगा। तो हम रोज उस माँ के संग में, उस माँ के रंग में हम जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं कि एक ऐसा जीवन जो गांव नगर का आधार बन जाए, एक ऐसे जीवन को जीने का हम प्रयास कर रहे हैं जो सारी दुनिया में उस सनातन, उस संस्कृति वैश्विक स्तर पर प्रामाणिकता, यदि किसी को सनातन देखना है, संस्कृति को देखना है, धर्म को देखना है, तो धर्म की जीवंत प्रामाणिकता आज सारी दुनिया देखेगी और देख रही है। यदि हमने मां कहा है, और हम तो शक्तियां भी देखो, पहाड़ों से उत्पन्न हुई शक्ति। बोले कौन है? बोले दुर्गा है। बोले कौन है? बोले नर्मदा है। दुर्गा का दूसरा नाम क्या है? गिरिजा। पहाड़ों से उत्पन्न हुई देवी, पहाड़ों से उत्पन्न हुई है शक्तियां। देखो गंगा को, देखो नर्मदा को, देखो दुर्गा को। हमें तो पहाड़ों के रूप में भी असाधारण, हम तो पेड़ों को, पहाड़ों को भी देवता, परमात्मा, ईश्वर के रूप में पूजते हैं। असाधारण। देखो आज भी कामदगिरी खड़ा है, देखो गोवर्धन को, देखो गिरनार को, देखो विंध्याचल को, देखो विंध्याचल की हवा चल रही है, वायु पर ही 35-40 किलोमीटर रोज चला लेती है। ये है सामर्थ। तो बोलकर नहीं दुनिया को बता रहा, घर परिवार को बता रहा हूं, नहीं, जीकर बता रहा हूं कि ये साधारण नहीं समझना। तुम अपनी माटी को,
अपनी संस्कृति को जो जोड़ती है उस प्रकृति से, उस गंगा से। गंगा के पथ, नर्मदा के पथ कोई साधारण नहीं। आज देखो सारी दुनिया गंगा के पथ पर नजर है। जिसको हम कुंभ कहते वो हमारी संस्कृति है, जिसको दुनिया मेला समझ रही है। मेला नहीं, संस्कृति है। और जीवंत उस सनातन की विराटता को दुनिया देख रही। एक नदी के द्वार में करोड़ों लोग, अब उसके लिए नदी है, हमारे लिए वो शक्ति का द्वार है। सारी दुनिया की संपत्ति भी रख लेंगे तो इकट्ठा नहीं कर सकते। लेकिन देखो हमारी परंपराएं, देखो हमारी मान्यताएं, देखो हमारा धर्म जो हमें आज भी जोड़े हुए है। और दुनिया ने देखा उस विराट स्वरूप को सनातन में। और उसी समय देश और दुनिया वो भी देख रही है। नर्मदा के पथ पर, गंगा के पथ पर उसका विराट स्वरूप देखा, और नर्मदा के पथ पर उसी सनातन, उसी धर्म, उसी संस्कृति की जीवंत प्रमाणिकता आज दुनिया के 18 देश देख रहे हैं, एक साथ देख रहे हैं कि देख ये है संस्कृति, ये है सनातन जो हमें माटी से जोड़ता है, जो हमें इन नदियों से जोड़ता है, जो दुनिया नदियां समझ रही है। देखो इन पेड़ पहाड़ों से हमें जोड़ता है। तो हम मुर्दों को नहीं पूछते, हम जीवित को पूछते हैं। हम वृक्ष हो, पेड़ हो, पहाड़ हो, माटी हो, सब चैतन्य का हम पूजन करते हैं, जीवित को। ये मूल आधार है। और यही गुरु गोविंद के उस चरित्र ने बताया, हर बार बताया। तो हम माँ को रोज प्रार्थना करते कि माँ हम कुछ समझा नहीं पाएंगे, हम जीने का प्रयास करते हैं। और यदि जी लिया तो वही कल गांव नगर का आधार हो जाएगा। और हम रोज जीने का प्रयास करते हैं कि कोई यदि जीवन को कहते ना, दादा को देखा, हनुमान जी महाराज को देखा तो राम की सामर्थ्य, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। यदि किसी को राम की सामर्थ्य देखना है तो वो हनुमान जी महाराज को, 11वें रुद्र को देख ले, दादा को देख ले, तो राम की याद आ जाएगी कि दास ऐसा है तो स्वामी कैसा होगा। ऐसे ही हम भी प्रयास कर रहे हैं कि कोई बालक को देखे तो फिर उसको एहसास हो जाए कि इसकी माँ कैसी होगी, इसकी माटी कैसी होगी, गंगा कैसी, नर्मदा कैसी होगी। हम भी यही प्रयास करते हैं। और अपने को सबको करना है कि कोई हमें देखे तो उस माटी की सामर्थ्य और अपने धर्म, अपनी सनातन की जीवंतता तुम्हारे चरित्र में झलकना चाहिए, तब आनंद आएगा। यही समय है, बोलना नहीं, जीना है। कोई हमारे जीवन को देखे, कोई हमारे गांव को देखे, घर को देखे, तो उसके अंदर भी भाव आ जाए, मेरा घर और मेरा गांव भी वैसा हो। असाधारण। और ये गांव नहीं है, ये तो तीर्थ है, जीते जागते तीर्थ है। और तुम्हें कहना होगा, तुम कोई गांव में तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, तुमने तो तीर्थों में जन्म लिया है। नर्मदा तीर्थ क्षेत्र, ये गांव नहीं है, तीर्थ है। और तुम बोला भी करो, मानसिक वातावरण बनाना पड़ेगा, मेरा गांव नहीं, मेरा तीर्थ है। और जब भगवती के तट जाओ, नर्मदा के तट जाओ, तो वहां तट मत समझना, उसको मठ जानना। मेरा तट मेरा मठ है, मेरा गांव मेरा तीर्थ है, ऐसा भाव बस बना लेना। अब यदि तुम तट पर गए और तट को तुमने मठ जान लिया, तो मठ के साथ कौन छेड़खानी करेगा, मठ मंदिर में कौन गंदगी करता है। और तुमने जिस दिन अपने गांव को तीर्थ समझ लिया, तुमने जिस दिन अपने गांव को अयोध्या, मथुरा और काशी समझ लिया कि मेरा गांव मेरा काशी, मेरा गांव मेरा मथुरा, मेरा गांव मेरा अयोध्या है, तो मुझे लगता है सारी मर्यादाओं का पालन और वैसा ही है। तो ये तो वो असाधारण गांव ही है, असाधारण है। हमारा आशीर्वाद यही कि हम मां भूलकर नहीं, हम तो तेरे संगमय जीकर दिखा रहे हैं। और हम कोशिश, यही प्रयास हम कर रहे हैं कि नहीं, तुम जानो
अपने उस धर्म, अपनी उस संस्कृति से, अपनी उस माटी की सामर्थ्य को देखो। हमें तो शक्तियां प्रत्यक्ष मिली हैं, बस उनकी निकटता में हमें अपने जीवन को हमें जीना है। आज एकादशी है और आज परिक्रमावासी 35 किलोमीटर चला है। तो परिक्रमावासी यदि ऐसी अवस्था भी देखेंगे तो ऐसा नहीं कि वो थकान है या नहीं, लेकिन फिर भी समय बहुत हो गया। मैया का पूजन करते हैं और मैया का आरती के बाद परिक्रमावासी बढ़िया फलाहार, जो भी आज हमारा पूरा जमात संघ जो है वो पूरा एक एक सब व्रत किए हुए हैं। जितने चल रहे वो सब एकादशी का व्रत करते हैं। और देखो खा पी के भी यदि तुम 35 किलोमीटर चलोगे, है ना, बताने की आवश्यकता नहीं है। और फिर कोई सत्संग और या कोई बैठे कि नहीं, चलो बैठते हैं सत्संग में चलते, बोले नहीं कुछ ले लिया जाए। संत मूर्तियां भी परिक्रमा करते करते देखो घुंसौर में आ गई। प्रथम भगति संतन कर संगा, और बिन बुलाए ही तुम्हारे गांव नगर ऐसे हैं जहां संत आश्रय लेते, देवता आश्रय लेते। ये गांव नहीं, तीर्थ है भाई, गांव नहीं है, ये तीर्थ जानो, जहां देवता बिन बुलाए आ रहे हैं, संत बिन बुलाए द्वार पर आ रहे हैं और तुम्हारे घर द्वार में रहते हैं। तुम्हारे घर द्वार कोई साधारण नहीं हो सकते, असाधारण। इसी भाव के साथ मैया का पूजन करते हैं और आरती करते हैं। नर्मदा मैया की नर्मदे हर। आइए भाव से पूजन करें।